उफ, तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी आज देखने को मिली है। मतलब मैं कहता हूं पैसा वसूल, अगर कोई बोले ना पैसा वसूल, तो वो वाली ओपनिंग सेरेमनी थी आज आईपीएल 2025 की। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी ने आग लगा के रख दी है और देख के पता चल रहा था कि यार इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। और यकीन माने बॉलीवुड पूरा यहां पर मौजूद है ऐसा लग रहा है। और बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान और साथ में जो क्रिकेट का किंग विराट कोहली एक फ्रेम में हमें नजर आए। और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा। तो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इतनी प्रोफेशनल ओपनिंग सेरेमनी एज ऑलवेज, मतलब ये आसान नहीं होता कि लाइव सिंगर्स अपना गाना गा रहे हैं, पता नहीं कोई 800-900 बंदा क्रू में है, सारे एक दूसरे के साथ सिंक हैं। कोई एक सेकंड के लिए भी हमने लाइव ब्रॉडकास्ट में कोई ब्लंडर नहीं देखा। भाई मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। आईपीएल 25 की ओपनिंग सेरेमनी देख के तो मन प्रफुल्लित हो गया। इतना ग्रैंड शो, इतनी लाइटें और फुल क्राउड, ईडन गार्डन, मोर देन 1 लाख पीपल। भाई वाह, इसे कहते हैं क्रिकेट का इवेंट। भाई इतना तो चैंपियन ट्रॉफी का वर्ल्ड कप में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। पता चला है लगभग 30 करोड़ के आसपास उन्होंने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में खर्चा किया है। ग्रेट। इस आईपीएल सेरेमनी की गूंज पूरी विश्व में पड़ी है, क्रिकेटिंग जगत में तो पड़ी है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसका ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि इसके सामने पीएसएल का नाम ना लो भाई, नहीं तो बिना फालतू की बेइज्जती होगी। चलो ठीक, अच्छी बात है। भाई क्या गजब का जलवा है आईपीएल का। अगले 2 महीने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाएगा, सिर्फ आईपीएल चल रहा है। सारे बिग प्लेयर्स पूरे पूरी दुनिया के आईपीएल में शिरकत करेंगे। कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो अभी आईपीएल को कोस रहे हैं, कह रहे हैं आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर दिया है और वो आईपीएल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। और आईपीएल शुरू होने के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। ये आज आईपीएल ने बता दिया बेटा, तबाही, उफ 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 उफ, तबाही किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है आज आईपीएल की ईडन गार्डन कोलकाता में। और आप ऐसा कह दे सकते हो कि जो जो बंदा उधर मौजूद था और जिस जिस बंदे ने बैठ के ओपनिंग सेरेमनी देखी है, चाहे वो पाकिस्तान में था, हर बंदा उस चीज से रिलेट कर पा रहा था और खुश था। और आज हम पाकिस्तानियों कंटो छनकनों को भी पता चला कि क्यों 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 हमारी पीएसएल का मयार अभी भी नीचे है और नीचे ही रहेगा। टीवी के ऊपर मैं सुनता हूँ ना ये वाली बीट को, ना 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 ना, ये इतनी खुशी देती है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये है आईपीएल की बीट। आपको याद होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 के अंदर, आईपीएल का पहला मुकाबला था आरसीबी वर्सेस केकेआर। 17 साल के बाद दोबारा से आईपीएल का स्टार्ट हो रहा है और आरसीबी वर्सेस केकेआर आपस में लड़ेंगे। उस टाइम पे आपको याद होगा ब्रेंडन मैकलम ने आईपीएल को एक नया रुख दिया था। इस दफा कौन होगा वो प्लेयर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आप को किसी सूरत भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली
जो अपने क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसको भी चलाया, उन्होंने आईपीएल को भी चलाया, और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। जलवा है हमारा। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर हैं आधे बिटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी पीएसएल चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी ने आग लगा के रख दी है और देख के पता चल रहा था कि यार इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। और यकीन माने बॉलीवुड पूरा यहाँ पर मौजूद है ऐसा लग रहा है, और बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान और साथ में जो क्रिकेट का किंग विराट कोहली एक फ्रेम में हमें नजर आए। और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि शाहरुख खान जो है वो क्रिकेट का किंग नाम से पुकार के विराट कोहली को स्टेज पे बुला रहे हैं। तो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इतनी प्रोफेशनल ओपनिंग सेरेमनी एज ऑलवेज, मतलब ये आसान नहीं होता कि लाइव सिंगर्स अपना गाना गा रहे हैं, पता नहीं कोई 800-900 हज़ार बंदा क्रू में है, सारे एक दूसरे के साथ सिंक हैं। कोई एक सेकंड के लिए भी हमने लाइव ब्रॉडकास्ट में कोई ब्लंडर नहीं देखा। यह सबूत है कि क्यों आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। और मैं कहता हूं हम सब के चेहरों पे बड़ी स्माइल थी जब किंग खान ने विराट कोहली को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। तो वो एक अच्छी शुरुआत आईपीएल की हुई। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है पैसों के लिहाज से, हर लिहाज से। पीएसएल बहुत छोटी लीग है, ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपकी पीएसएल किस तरह ऊपर जा सकती है? आपकी पीएसएल ये छोटे मोटे काम करके ना थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, ऊपर तो कभी भी नहीं जाएगी। आप ये देखो, दिशा पटानी जो आई है उसने कितना चार्ज किया होगा, इतना चार्ज किया होगा कि वो अकेली 10 पीएसएल करवा लेगी। श्रेया घोषाल जिस तरह आई है, जिस तरह उसने वंदे मातरम उधर आके जो है वो गाया, उसके बाद अगर आप बात करो क्राउड देखो, ये छनकनों का क्राउड देखो, ये क्राउड देखो, ये क्राउड देखो, ये क्राउड देखो, आगे ये देखो। एक पाकिस्तानी बुरी खबर नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। कैसे? जैसे कि कॉर्डविन बोश हमने देखा पेशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ पीएसएल के साथ, पीएसएल का खिलाड़ी था। अब पीएसएल का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहले दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियम लीग के अंदर नाम आ गया। एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से, और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए ना, क्या पता आ जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए, अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से, तो पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए, आप किस तरीके से, किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में जमा करना चाहिए, और जो हमारी नायलियां और जो कुताहियां हमारी, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। और क्या कमाल का जो है लाइटिंग शो था, और सही प्रोफेशनल इसको बोलते हैं। हमने देखा कि पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी होती है, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे कोई वेडिंग का फंक्शन हो रहा है भाई। कोई लाइटिंग का उस तरह से जो है वो सेटअप नहीं होता कि भाई लगे कि वाकई में यार ये कोई प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन यहाँ पर आप देखें जो है वो भाई सारी चीजें सही तरह से मैनेज की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि पीएसएल में हम देखते हैं कि हमेशा एक ही इनको जो है वो आयमा बेग मिली हुई है, उससे ही बार बार बुलाते रहते हैं, हर बार वो गर्र करके जो है वो चली जाती है, और कोई नई चीज नजर नहीं आती। हर बार एक नया सीजन होता है और कुछ नई चीजें आपको अप्लाई करनी चाहिए, जो कि पीएसएल में नहीं होती है।
लेकिन आईपीएल में आप देखें भाई, शाहरुख खान आके जो है वो जिस फंक्शन को होस्ट कर रहा है भाई, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि वो किस लेवल पे जाके पहुंचा है। और यही नहीं बल्कि जो है वो आने वाले टाइम में हर एक वेन्यू पे आपको जो है वो इसी तरह से ओपनिंग सेरेमनी नजर आएगी। और आज तो हाउसफुल है भाई साहब एडन गार्डन में। और पीएसएल की भी ओपनिंग सेरेमनी हम देखते हैं, लोग आते ही नहीं है इतने। ओपनिंग सेरेमनी का पहले मैच में भी इतने लोग नहीं आते, स्टेडियम भरा हुआ नहीं होता है। क्यों इंडिया आपसे ऊपर है? क्यों उनकी लीग आपसे ऊपर है? क्यों उनके प्लेयर्स आपसे ज्यादा मैनर वाले हैं? क्यों उनके एक्टर आपसे ज्यादा मैनर वाले हैं? क्योंकि आपकी तरह वो बकवासियात नहीं करते। सेरेमनी तो हुई है बहुत अच्छी, उसमें बात करता हूं मैं, लेकिन आप ये देखो भाइयों कि जिस तरह जो रिस्पेक्ट दी है शाहरुख खान ने विराट कोहली को, ना शाहरुख खान छोटा बंदा है ना विराट कोहली को छोटा बंदा है, बट उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखें। शाहरुख खान होस्ट कर रहा है उस सेरेमनी को, उस बंदे ने विराट कोहली को जिस अंदाज से बुलाया ना, उस बंदे ने पता क्या बोला है कि किंग ऑफ क्रिकेट और ये लाखों दिलों की धड़कन है, ऐसा इंट्रोडक्शन करवाया विराट कोहली के बारे में। लेकिन पाकिस्तान के कुछ साबिक खिलाड़ी जो कि आईपीएल के अगेंस्ट हैं भाई, उनके हवाले से जो कुछ न्यूज आ रही हैं। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी ये कहते हैं कि आईपीएल एक फ्रॉड लीग है और मुझे जो है वो आईपीएल पे वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आईपीएल पे वो लोग वीडियोस बनाते हैं भाई जो लोग झूठे हैं या जो लोग जो चापलूसी करते हैं। मेरा काम है क्रिकेट के ऊपर बात करना, आईपीएल पे वीडियोस बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए आज ओपनिंग सेरेमनी, आज वो लाइटिंग, आज वो जिस तरह टीमों का नाम लिखा जा रहा था, और जो सबसे बड़ी बात है, हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तानी अपनी पीएसएल में क्या करते हैं, आरिफ और चिमटे वाले को ले आते हैं, वो चिमटा बजाता है आगे अपना। बेटा उन्होंने पता किसको बुलाया हुआ था? करण औजला, माहौल पूरा बेबी, उसको बुलाया हुआ था। श्रेया घोषाल को बुलाया हुआ था। दिशा पटानी को बुलाया हुआ था। और होस्ट पता कौन कर रहा था उस सेरेमनी को? सोनू पहले 54 घंटे को उस सेरेमनी को होस्ट पता क्यों कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? वो होस्ट कर रहा था जो पाकिस्तान को खरीद सकता है। पता कौन? शाहरुख खान। अब ये इनके सारे यूट्यूबर्स को कह रहा है ये बंदा कि भाई ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं जी, ये लोग जो है वो इंडिया की चापलूसी करते हैं, इसलिए जो है वो आईपीएल की तारीफ करते हैं, या जो है वो जो इंडिया के खिलाड़ी जो है वो अच्छा खेलते हैं इंडिया की जानब से उनकी तारीफ करते हैं। मैं बड़ा सच्चा आदमी हूँ भाई, मैं क्योंकि जो है वो इंडिया को गालियां देता हूँ, इंडिया से नफरत करता हूँ। यानी कि कहने का मकसद यह है कि तनवीर अहमद की सोच ये है कि बस वही लोग जो है वो चापलूस बाज नहीं और सच्चे हैं जो इंडिया को गालियां देते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि रवि शास्त्री जो कि इतनी जान डाल देते हैं किसी इवेंट में, उन्होंने जब दोनों कप्तानों का नाम लिया ना तो पीछे कोई शोर नहीं था। अब मैं सोच रहा था ये अगर विराट कोहली यहां पे कप्तान होता या केकेआर का कोई मशहूर बंदा रिंकू सिंह या विंकी वगैरह कोई कप्तान होता, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, तो क्राउड ने पागल हो जाना था। यह मेंशन करने का मतलब यह है कि इन दोनों कप्तानों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन खेलना पड़ेगा फैन बेस हासिल करने के लिए। और आईपीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है फैन बेस। अगर एक प्लेयर के पीछे लग जाए तो प्लेयर के अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो एक्साइटमेंट पैदा होती है वो उसको बहुत आगे लेके जाती है।